नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर का असर आपकी ज़िंदगी में क्या होता है, आपकी सफलता में क्या होता है। दोस्तों, फिर से बता रहा हूं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर हाउ टू इफेक्ट योर डेली लाइफ और फॉर योर सक्सेस पाथ। मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ ये वीडियो को। ये एक बंदा है जो जोर से चिल्ला के रो रहा है। सिर्फ आप 5 मिनट उसके साथ रहना तो आपको भी पेन होने लगेगा। अगर वही बंदे के साथ आपको आधे घंटे के लिए खड़ा रखना आपको रखा जाएगा तो आप भी पीड़ा से भर जाओगे। और 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप इस पीड़ित बंदे के साथ आपको बिठाया जाए तो आपकी आंखों में से भी आंसू निकल जाएंगे, आप भी रोने लगेंगे उसका पेन देखकर, इसकी पीड़ा देखकर। क्यों? क्योंकि हम इमोशनल है, इंसान इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अच्छा या बुरा एटमॉस्फेयर आपके दिमाग पे असर करता है। अगर मैं आपको बताऊं, आप हताश है, आप थके हुए हैं और आप कोई क्रिकेट के ग्राउंड में चले जाए और कोई बंदा अच्छी तरह से इतना बड़ा अच्छी तरह से रन बना रहा है, चौके छक्के लगा रहे हैं और वहाँ देखने वाले भी कई सारे लोग हैं, वो खुशी से नाच रहे हैं, वो भी उसकी खुशामद करते हैं, तो आप वहाँ 15-20 मिनट रहेंगे तो आपका स्ट्रेस, आपका थकान धीरे धीरे कम होने लगेगा। और आधे घंटे में आप इस एटमॉस्फेयर में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपको पता तक नहीं चलेगी कि आप थके हुए हैं। आप भी एनर्जी से भर जाओगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक बंदा जो रो रहा है, पीड़ा से भरा हुआ है, इसके साथ अगर आपको रखा जाए तो आप भी रोने लगेंगे। और एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जहाँ आपको रखने से आप थके हुए हैं, यू आर वेरी टायर्ड, फिर भी आप आधे घंटे में पूरी एनर्जी के साथ भर जाते। इस वीडियो में मैं इसीलिए शुरू में भी कहा कि मेरा इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटमॉस्फेयर की इम्पैक्ट आपकी डेली लाइफ में भी होती है, आपकी सफलता में भी होती है। डेली लाइफ में अगर आप हताश और बेबस लोगों के साथ रहोगे तो आपको भी ज़िंदगी में इतना खुश नहीं रह पाओगे जितना आप खुश लोगों के साथ रहता है। जो यहाँ काम करने की बात नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी में हर वीडियो में कहता हूँ कि काम करना हमारा स्वभाव होना चाहिए, काम करोगे तो ही सुखी होगे। पर कहने का मतलब इतना इस वीडियो में है कि वातावरण, एटमॉस्फेयर आपके डेली लाइफ और आपके सक्सेस के लिए कितना इफेक्ट करता है वो मैंने कहा। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, आप अच्छे विचारधारा वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपकी विचारधारा में भी परिवर्तन आएगा और आपकी ज़िंदगी जीने में सरलता रहेगी। आप गंदी विचारधारा वाले लोगों के साथ रहेंगे या नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपको इस एटमॉस्फेयर में से बाहर निकलने के लिए भी आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसमें भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे हारे हुए, डरे हुए इंसान के साथ रहोगे जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, आगे बढ़ने की उसमें कहता है ना औकात नहीं है। तो ऐसे बंदों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे इस नेगेटिविटी का सामना कर पाओगे। तो कम से कम आप जिस वक्त पर आप काम शुरू करना चाहते हैं और ऐसे वक्त में अगर आपके साथ एक कोई एनर्जिक बंदा होता है तो आपकी ताकत दुगना हो जाती है। और ढीले लोग होते हैं, जो बेबस लोग होते हैं, इसके साथ अगर आप काम करने की शुरुआत करोगे तो कहेगा है ना कि सुबह हुई है, दोपहर पे काम कर लेंगे। दोपहर होगा तो कहेगा यार अभी तो वक्त पूरा दिन पड़ा है ना, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जा, बाद में काम शुरू करता है तो भी हो जाएगा।
और अगर एनर्जिक पर्सन के साथ रहोगे तो वो पहला ही कहेगा कि सुबह हुई है तो क्या हुआ, दिन की शुरुआत हुई है तो क्या हुआ, हम पहले काम पूरा कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं जो भी होगा। तो ये फर्क होता है दोस्तों एटमॉस्फेयर का। आपकी निजी जिंदगी में भी ऐसे होता है। आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ बहुत नेगेटिव लोग रहते हैं, आपके घर पे भी नेगेटिव लोग आते जाते रहते हैं, तो वो भी आपके जीवन में बहुत ही इम्पैक्ट कर जाता है। खास करके आपको बच्चों जो बेटा या बेटी के दिमाग पे भी इतना असर कर जाता है। इसलिए कहता हूँ ना कि घर का एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा होना चाहिए कि नेगेटिव लोग कम आए, वही सही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना रिलेटिव है उसको भी घर आने देना चाहिए, जो भी मन चाहे ऐसी बातें करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको घर में भी अंकुश लगाना होगा कि कई सारे लोगों की आदत होती है नेगेटिव थिंकिंग से तो शुरुआत करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका बेटा या बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो वो आके ही कहते हैं कि अब तो पढ़ाई का कोई जमाना नहीं रहा, पढ़ाई इतना लोग पढ़ रहे हैं कि नौकरियाँ कहाँ मिल रही है। वो तो बात की बात है, लेकिन जो वो पढ़ रहा है उस पर क्या इम्पेक्ट होगी। तो इसी तरह से आप अगर कोई नया धंधा शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं और आप उसको उद्घाटन में बुलाते हैं तो आके ही कहता है, जैसे एग्जांपल आपने आइसक्रीम की दुकान रखी है तो आके ही कहेगा यार अब तो कोई आइसक्रीम कहाँ खाता है, ये धंधे में कोई बिजनेस नहीं रहा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अरे भाई अभी तो शुरू किया है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं, जिसके अंदर हमेशा नेगेटिविटी रहती है, वो घर पे कम आए वही अच्छा है। और आपने अगर कोई मंजिल डिसाइड की है कि मुझे बनना है तो इसमें भी आप कम लोगों को रखो चलेगा, पर पॉजिटिव लोगों को साथ में रखो, एनर्जिक लोगों को साथ में रखो, तो वो आपके काम में भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो यही कहता हूँ कि 10 हारे हुए बंदे की जगह एक जुनूनी ताकत वाला इंसान आपके साथ होगा ना तो वो 10 का काम अकेला कर देगा और वो कुछ भी नहीं करेगा, वो पॉजिटिव होगा, एनर्जिक पर्सन होगा ना तो वो 10 इंसानों का काम आप अकेला कर पाओगे। इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का, पॉजिटिव थिंकिंग का आपके अंदर इफेक्ट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग है, वो आपके निजी जीवन में या आपकी सफलता में कितना इम्पेक्ट करता है वो मैंने बताया। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो के एंड में कि ज़िंदगी में चाहे जो भी हो, ना तो हमें नेगेटिव एटमॉस्फेयर में लंबे टाइम तक रहना है, ना नेगेटिव लोगों के साथ लंबे टाइम रहना है। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है तो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए या बहुत तो बहुत कुछ साल के लिए अगर आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़े तो रह लीजिए। अगर आपको ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ डील करना पड़े तो जब तक आपको जरूरी है तब तक आप उसके साथ डील कर लीजिए, तब तक आप रहे। जैसे आपको पता चले कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, मैं इतना मजबूर नहीं हूँ कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए, जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, तब आप अपनी जगह भी बदल दो और आप लोगों को भी बदलते रहो, तब ही आप पॉजिटिव लाइफ जी पाओगे, तब ही आप अच्छी तरह से सफल हो जाओगे। काम करने से इंसान को थाक नहीं लगता है, थाक लगता है तो लोगों का थाक लगता है। इंसान से थक जाता है, काम से नहीं। इंसान से पीड़ित नहीं है, इंसान की हरकत से पीड़ित है। इसलिए मैंने कहा कि दोस्तों कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटमॉस्फेयर आपके दिमाग और आपकी डेली लाइफ में बहुत इम्पेक्ट करता है। इसलिए कहता हूँ कि जगह भी अच्छी होनी चाहिए, लोग भी अच्छे होने चाहिए। आदत अच्छी रहेगी तो जीवन में जिंदगी की
कई सारी बात ऐसी होगी जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा ना कि आदत अच्छी होगी तो ज़िंदगी भी सरल होगी, और आप अपनी मंजिल पे, आपकी जो बिजनेस है, आपका जॉब है या आपका कैरियर है, उसमें भी कई सारी सरलता होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अच्छे एटमॉस्फेयर में रहे, अच्छे थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहे। थोड़ी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी होती है, पर जितना जो लोग हमें नुकसान कर जाते हैं ना, उससे ज़्यादा तो है कि हम अकेला रहे। हमारा घर का वातावरण कभी नेगेटिव ना होना हो, आप अपना वातावरण कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपना निजी ज़िंदगी है या आपकी सफलता की ओर। बहुत इम्पेक्ट होती है नेगेटिव और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की। तो चाहे जितने तकलीफ हो, पॉजिटिव इंसान के साथ रहे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे। धन्यवाद।